हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर संस्कृत का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पिपीलिका शब्द का अर्थ है, पहला है तितली, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है चींटी और चौथा है कोयल। तो पिपीलिका शब्द का अर्थ होगा हिंदी में, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चींटी। चींटी को संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है, पहला है 21, दूसरा है 19, तीसरा है 31 और चौथा है 11। तो एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का। 19 को संस्कृत में एकोनविंशति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, पहला है द्वितीय विभक्ति एक वचन, दूसरा है तृतीय विभक्ति बहुवचन, तीसरा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन और चौथा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो असमान शब्द में विभक्ति और वचन, तो इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, पहला है पिबतम, दूसरा है आपिबतम, तीसरा है आपिबत और चौथा है आपिबम। तो पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप आपिबतम होगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपिबतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, पहला है उसका, दूसरा है तुम्हारा, तीसरा है मैं और चौथा है वे। तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम मैं होगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं। अब प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, हिंदी में जो है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा होगा नपुंसक लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? लंग लकार मतलब भूतकाल में गम धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन भूतकाल में क्या होगा? तो देखिए, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में आगच्छन होगा, आगच्छन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकय शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो देखिए, बालकय में तृतीया विभक्ति है, तो हमको सिर्फ यही लिखना है कि बालकय शब्द प्रयुक्त विभक्ति और वचन, तो ये तृतीय विभक्ति है और वचन जो है तो वो होगा बहुवचन। तो देखिए, इस तरह आप लिख सकते हैं, विभक्ति और बहुवचन, तृतीय विभक्ति, बालकय, बहुवचन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ होगा ताज़ा मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा नई। तो ये सारी चीज़ें होंगी नवीनतम शब्द की हिंदी में अर्थ। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन।
तो देखिए द धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो द धातु का हमें वर्तमान काल में रूप लिखना है। तो देखिए लट लकार द धातु के रूप। तो पुरुष में हमको पता है कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, वचन भी 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, ददाति, द्विवचन होगा ददतः और बहुवचन रूप होगा ददन्ति। ऐसे मध्यम पुरुष का ददासी, दत्था, द्विवचन और बहुवचन होगा दत्थ। उत्तम पुरुष का ददामि, द्विवचन रूप का, द्विवचन का ददावह और बहुवचन का होगा ददामा। तो ये थे द धातु के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो देखिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका अर्थ होगा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न होता हूँ। तो साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो आप इस तरह इसका अर्थ लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। शशका, द्राक्षा, विरशभा और चिक्रोडा। तो देखिए शशका शब्द का हिंदी अर्थ होगा खरगोश और द्राक्षा का होगा अंगूर और विरशभा का होगा बैल और चिक्रोडा का होगा गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। तो 1 से 10 तक की गिनतियाँ संस्कृत में, तो देखिए 1 को 1, 2 को 2, त्रय, चत्वारा, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9 और 10 या दशम। तो ये थी 1 से 10 तक गिनती संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता, तो पहला स्टेप होगा कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग ऐसे पदार्थों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिनमें परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। और दूसरा हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग दूर के ऐसे स्थानों जहां आसानी से पहुंचना असंभव होता है उसके विषय में ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। और इसका तीसरा स्टेप है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसे पदार्थ जो क्षणिक प्रकृति के हैं तथा तीव्रता से अपने मूल रूप से परिवर्तन हो जाते हैं उनका ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। चौथा है पर्यटन आदि में किए गए अवलोकनों को बुलेटिन बोर्ड पर सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाँचवां नंबर है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसी वस्तुओं की आंतरिक संरचना को दिखाने हेतु किया जा सकता है जो सामान्यतः खुली हुई न हो। छठा है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु भी किया जा सकता है। नेक्स्ट दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बड़े यंत्रों, उद्योगों आदि का सजीव दृश्य प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। तो ये थे संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन
तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। तो देखिए तत्सर्वनाम शब्द का हमको रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखना है। तो देखिए प्रथमा विभक्ति में तत् का होगा एक वचन सह, द्विवचन ते और बहुवचन होगा तः। ऐसे द्वितीय विभक्ति में तत् का होगा ताम एक वचन और द्विवचन होगा ते और बहुवचन होगा तः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए पहले क्या है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो इसका होगा मैं का अहम प्रतिदिनम विद्यालयम और जाता हूँ का हो जाएगा गच्छामि। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ तो इसका होगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। ऐसे दूसरा है तुम कहाँ रहते हो। तो तुम का होगा त्वम, कहाँ का कुत्र और रहना का हो जाएगा रहते हो का हो जाएगा निवससि। तो तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र निवससि। इसका तीसरा है श्याम पैर से लंगड़ा है। तो श्यामः पैर का हो जाएगा पादेन और लंगड़ा का होगा खंजा। तो श्यामा पादेन खंजा, श्याम पैर से लंगड़ा है। इसका चौथा है पेड़ से फल गिरते हैं। तो पेड़ से फल गिरते हैं का पेड़ का हो जाएगा वृक्षात, फल का फलानी और गिरना का हो जाएगा पतंती। तो वृक्षात फलानी पतंती, पेड़ से फल गिरते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।